नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 47 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 23 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है आओ याद करें के तहत लंब रेखाएं। लंब रेखाएं होती क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हो तो लंब रेखाएं कहलाती है। जैसे यहां पे एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। उदाहरण के लिए एल अक्षर रेखाखंड समकोण बनाता है। ये देखिए यहां पे समकोण बनाता, या किसी पुस्तक के कोने, कागज के कोने, या ये जो बना हुआ है इसका कोना, या फिर आप का दरवाजा होता है, बेड होता है, इसका कोना समकोण बनाता है। आइए अब रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी दिए गए कागज दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचे। तो उसके लिए रूलर, तो अब सेट स्क्वायर में देखिए, सेट स्क्वायर जो होता है उसमें ये दो ट्रायंगल बने होते हैं, त्रिभुज बने होते हैं। उसमें दो भुजा पर ये नंबरिंग की होती है, यानी माप लिखा होता है। ये जो माप लिखा हुआ भुजा है वो एक दूसरे को लंब पे काटता है, यानी समकोण बनाता है। यहां भी ये दूसरा यहां भी देखिए, ये तीसरी भुजा पे नंबरिंग नहीं की होगी, ये कर्ण होता है, और ये एक दूसरे पर जिसमें नंबरिंग लिखी होती है, काउंटिंग लिखी होती है, वो एक दूसरे पर लंब होता है। यानी जहां पे दोनों साइड से 0 0 या 1 से शुरुआत हो, 1 लिखा हो, तो उस किनारे पर ये समकोण बनाते हुए जाती है। और रूलर यानी स्केल पे तो माप होता ही है। तो इस दोनों की सहायता से हम कैसे लंब रेखा खींचे उसकी बात करते हैं। रूलर की सहायता से एक रेखा एल खींच लीजिए, स्केल की सहायता से खींच लिए, उस पे एक पॉइंट पी रख दिए। अब वहां पे पी पे ये ट्रायंगल रखेंगे, जो पी पे जैसे यहां पे रखा हुआ है, देखिए पी पे, यहां पे ये रखा है पी पे। अब ये वाला जो नंबरिंग किया गया साइड है उसके ऊपर मिल जाएगा, और दूसरा साइड इस तरह हो जाएगा। इस पर अब एक कोई पॉइंट आप मार्क कर ले, ये मान लीजिए जो कि यहाँ पे एक निशान लगा लिए, और ये हटा करके और आप यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, तो ये बन जाएगा इस पे एक परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, तो इस तरह से लंब खींचा जाएगा। जैसे ये दिया हुआ, ये पी क्यू लंब हो गया। ठीक है, पी क्यू जो है रेखा, ये जो एल है रेखा, उस पर ये लंब हो गया। ठीक है, अब दिया गया है प्रकार, रूलर और प्रकार की सहायता से दिए गए। अगला है रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब खींचना है। तो उसके लिए आप रूलर की सहायता से, स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लीजिए और उस पर एक बिंदु अंकित कर दीजिए। अब अपने हिसाब से ये प्रकार का मुंह खोल करके, किसी भी त्रिज्या का मुंह खोल करके, अपने हिसाब से किसी भी उससे मुंह खोल करके क्या करें, पी से एक चाप खींचे, जो इस तरह से चाप खींच ले। ठीक है, अब ये यहां पे दो बिंदु पे अंकित करता है। अब उसका थोड़ा सा मुंह ज्यादा खोल करके अब क्या करे, ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाए और यहां से भी निशान लगाए। मतलब यहां पे केंद्र मानते हुए चाप ऊपर की ओर खींचे, और फिर यहां पे केंद्र मानते हुए एक बार ऊपर खींचे। अब जहां पे ये दोनों मिल जाएगा उसको वहां से आप सीधे मिला सकते हैं। अब जैसे ये मिल गया तो इस तरह से इस पे लंब खींचा जा सकता है। यानी फिर से देखें, अब जैसे ये दिया हुआ है एक अब जैसे देखिए फिर से बनाने का प्रयास करें। एक हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड, एक ये ले लेते हैं, रेखा ले लेते हैं, इस पर कोई एक बिंदु हमने अंकित कर दिया ये। ठीक है, अब क्या करें, यहां से प्रकार की सहायता से किसी भी चाप, कितना भी मुंह खोल करके यहां से एक अर्धवृत्त इस तरह से खींच दे।
इसको केंद्र मानते हुए, यानी नुकीला हिस्सा यहां रखना है। अब ये दो बिंदु पर ए और बी पे काटा। अब क्या करना है, इस जितना अभी हमने खोला था उससे थोड़ा सा ज्यादा खोल लीजिए मुंह। अब इसको केंद्र मानते हुए, यानी नुकीला हिस्सा यहां रखते हुए प्रकार का जो दूसरा सिरा है, पेंसिल वाला सिरा, ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाइए। अब वही स्थिति यहां से दोहराइए, नुकीला हिस्सा यहां रखिए और इसके ऊपर ऐसे दोहराइए। तो जहां पे ये दोनों काटेगा उसको इससे मिला दीजिए। ये जो है कहलाएगा इसका लंब रेखा। इस पर ये लंब हो गया। ठीक है, आप जो नाम देना चाहे देते। अब आइए दूसरी स्थिति ये दिया हुआ है, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा से बाहर किसी बिंदु पर एक लंब खींचना है। अब ये बाहर है तो उसमें क्या करना है, अब ये रेखा है, ये रेखा ले लिया गया, ये रेखा है। अब उससे बाहर एक बिंदु पी ले लिया गया। अब प्रकार का इस प्रकार प्रकार को सजाइए जो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुले, इससे ज्यादा त्रिज्या का यहां पे पेंसिल मतलब नुकीला हिस्सा रखिए और इससे थोड़ा सा मुंह खोलिए। अब इसको यहां पे घुमा दीजिए, मान लीजिए इतना मुंह खोले और ये इस तरह से ये चाप काटते हुए गया। अब क्या करें, उसी चाप को अब यहां पे रखें और इधर की ओर निशान लगाए और यहां पे निशान लगाए। जहां पे ये कटेगा उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, वो लंब रेखा है। लंब हो गया इस पे। फिर से देखें, सबसे पहले एक हम रेखाखंड खींचेंगे, रेखा खींचेंगे और बाहर कोई स्थित बिंदु ये मान लीजिए ले लिया हमने। अब क्या करना है, प्रकार का हिस्सा नुकीला हिस्सा यहां पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा यहां से थोड़ा सा आगे यहां पे ले जाए, थोड़ा सा आगे, और उसको ऐसे करके चाप खींच दे। ये दो बिंदु पे टकराएगा। अब नुकीला हिस्सा यहां पे रखे और पेंसिल वाला हिस्सा इधर की ओर लाए और नुकीला हिस्सा यहां पे रखे और पेंसिल वाला हिस्सा यहां पे रखे। जहां पे दोनों टकराएगा उसको कटान बिंदु को इससे मिलाते हुए रेखा खींच देनी है, तो इससे ये यहाँ पे लंब बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आइए, हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो करें। ये दिया हुआ है, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो 7 सेंटीमीटर का एक प्रकार की सहायता से 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। उस पर कोई बिंदु आर लीजिए, ले लिया आर बिंदु, यहां नाम दे दिया आर। रेखाखंड पर एम एन लंब खींचिए जो आर से गुजरे। रेखाखंड पर अब एम एन, अब किसी भी तरह से आपको खींचने के लिए कह रहा है तो आप के पास प्रकार या कंपास जो भी है, अब कंपास है, प्रकार है, तो यहाँ पे आप नुकीला हिस्सा रखें और आप किसी भी चाप से इस पे एक तरह से इस तरह से वृत्त बना दे, जो कि, या फिर इसको किसी भी चाप से इसको यहां यहां काटिए। अब क्या करें, जितना हमने लिया था उससे थोड़ा सा ज्यादा ले चाप खोल करके ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। जहां पे ये कट करेगा उसको इससे मिला देंगे। अब इसका नाम दे देना है एम एन, यहाँ पे दिया हुआ है एम और एन जो आर से गुजरे। ठीक है, अब इसका लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये भी लिखना है। अब दूसरा है 10 सेंटीमीटर का, अब रेखाखंड खींचिए। तो 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच लिया। उसके बाहर एक बिंदु एस लीजिए, बाहर एक बिंदु यहाँ पे एस ले लिया। एस से रेखाखंड पर एक्स वाई लंब खींचिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा, प्रकार की जो का मुंह यहां से थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे और इसको मिला देंगे, ऐसे ऐसे दो जगह ये टच करेगा। ठीक है, अब क्या करें, उसी को जितनी त्रिज्या हमने लिया था उसी को मुंह खोल, मतलब उतनी ही त्रिज्या का लेकर के अब
जिधर हमने बिंदु लिया था तो उसके दूसरे साइड निशान लगाए, ये एक दूसरे को मान लीजिए जो यहाँ पे कट करता है। अब इसको क्या करें, पहले वाले बिंदु से मिला दें, ये वाली बिंदु है और इससे मिला दें, ये आपका बन गया लंब, इस पे लंब बन गया जिसका नाम देना है, आपको दिया हुआ है एक्स वाई। तो ये रेखा खींचनी है, रेखाखंड खींचनी है, इसकी लंबाई तो एस एक्स वाई, इसका नाम दे दे एक्स और यहाँ पे वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, रीना बाजार से अपने घर पहुंचने के लिए सबसे पहले सीधे पूर्व की ओर, पूर्व जो है, पूरब आप देखते होंगे, पूरब किधर होता है, आप बुक में देखे होंगे, इधर होता है, इधर होता है, ये होता है नॉर्थ, और इधर होता है पूरब ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। इसको ध्यान में रखते हुए कह रहा है रीना बाजार से अपने घर पहुंचने के लिए पहले सीधे पूर्व की ओर गई, ठीक है, और फिर उत्तर की ओर गई, फिर उत्तर की ओर गई, तो वह किस कोण से उत्तर की ओर मुड़ी। अब देखिए यहाँ पे जो होगा ये एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता है। वह किस प्रकार की रेखाएं बनाएगी, तो ये जो है इस प्रकार की रेखाएं को क्या कहते हैं, ये समकोण पर गई। वह किस कोण पर गई, तो समकोण पर या 90 डिग्री के कोण से मुड़ी, मुड़ी। और किस प्रकार की रेखाएं हैं ये, इसको कहते हैं लंब, एक दूसरे पे लंब है। अब अगला दिया हुआ, चादर या कागज के रेखाखंड से किस प्रकार की रेखाएं और कोण बनते हैं। चादर या कागज के रेखाखंडों से किस प्रकार के कोण बनते हैं, आप देखिए, ये कोने से दिया होगा, यहाँ पे कॉर्नर छूट गया है, तो ये कॉर्नर पे किस डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये समकोण का और समकोण बनता है और लंब रेखाएं, लंबवत रेखाएं होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।